नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ऑस्टियोटोमी अराउंड द नी, घुटने के चारों तरफ जो ऑस्टियोटोमी होता है उसके बारे में बताऊंगा। ये ऑस्टियोटोमी क्या चीज़ होती है, किन केस में किया जाता है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है और फ्यूचर इसका कैसा है, उसके बारे में डिस्कस करूँ। तो दोस्तों, आजकल यंग लोगों में पर्टिकुलरली जिसका एज 40 साल से 60 साल के बीच में है, घुटना जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं, कारण हम नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन जिसके घुटने में दिक्कत है, पैर थोड़े टेढ़े हो रहे हैं और एज 40 से 60 साल के बीच में है, तो यूजुअली ये सर्जरी उस एज में प्रीफर किया जाता है। हालांकि ये इससे पहले एज में भी हो सकता है, 40 साल से पहले भी और 60 साल के बाद भी, लेकिन जो मेन जो एज ग्रुप है वो 40 से 60 साल के ग्रुप के लोग होते हैं। तो दोस्तों, इसमें घुटने के अंदर यदि आपको दर्द रहता है और दर्द घुटने के केवल एक तरफ है, अंदर वाले एरिया में या बाहर वाले एरिया में, किसी एक ही तरफ दर्द होना चाहिए और एक्सरे में उस तरफ का जॉइंट स्पेस की नर्विंग होनी चाहिए और कार्टिलेज डैमेज रहना चाहिए। देन उस तरह के केस में दोस्तों ये ऑस्टियोटोमी की जाती है। हालांकि यदि दर्द नहीं भी है लेकिन पैर बहुत ज़्यादा टेढ़े हैं, घुटने के पास बोइंग हो गई है, जिसको जीनू वैल्गम बोलते हैं या जीनू वैरम बोलते हैं, दोनों में से जो भी है, तो उसके भी केस में ये ऑस्टियोटोमी की जाती है। वो इसमें डिफॉर्मिटी को ठीक करने के लिए, सो दैट कि चलने में लोगों को आसानी हो और सीधा चल सके। बट मोस्टली दोस्तों, जब ये दर्द हो जाता है घुटने में, एक तरफ के कार्टिलेज घिस जाते हैं और साथ में पैरों का थोड़ा टेढ़ापन रहता है, तब जाके ये ऑस्टियोटोमी की जाती है। घुटने में जो दिक्कत होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है, जो आपका मैकेनिकल एक्सिस है वो सेंटर ऑफ द नी से नहीं जाके वो एक तरफ चले जाते हैं। 90% केसेज में वो मीडियल साइड जाते हैं, 10% लोगों में वो लेटरल साइड जाते हैं। यदि मीडियल साइड जाता है तो वेरस डिफॉर्मिटी होता है, लेटरल साइड जाता है तो ये वेल्गस डिफॉर्मिटी होता है, जिससे लोगों को ये दर्द होता है। और यदि दर्द हो रहा हो और मैकेनिकल एक्सिस का डेविएशन हो और पैर में टेढ़ापन हो, या तो वायरस है या वेल्गस है, और एज ग्रुप 60 साल से नीचे है, तो ये सर्जरी बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी होती है, जिसमें टिबिया के ऊपर ऑस्टियोटोमी करते हैं, जिसको हाई टिबियल ऑस्टियोटोमी करते हैं। फीमर जो कि थाई बोन होता है, यदि उसके ऊपर ऑस्टियोटोमी करते हैं तो इसको डिस्टल फीमोरल ऑस्टियोटोमी करते हैं। और कभी कभी दोनों कंबाइन होते हैं, यदि डिफॉर्मिटी बहुत ज़्यादा है और दोनों में है, टिबिया के लेवल पे भी है और फीमर के भी लेवल पे है, तो इसको कंबाइन डबल ऑस्टियोटोमी कर बोलते हैं दोस्तों, जिसमें फीमर और टिबिया दोनों को साथ में ऑस्टियोटोमी करके पैर को सीधा किया जाता है, जिससे कि आपका जो मैकेनिकल एक्सिस है वो आपके सेंटर ऑफ द नी से जाए और आपका वेट बेरिंग डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो और आपका दर्द ख़त्म हो जाता है। साथ ही साथ जो टेढ़ा पैर रहता है वो भी दोस्त आपका सीधा हो जाता है, तो आपके गेट भी ठीक हो जाते हैं। यदि पैर टेढ़े हो जाते हैं, पार्टिकुलरली यदि जेनु वैरम है, तो लोगों को वायरस थ्रस्ट होता है दोस्तों, तो वो भी काफ़ी आपका सीधा हो जाता है। और यूजुअली ये सर्जरी के बाद 3 से 4 दिन में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं। आपका शुरू में स्टिक से चलना होता है 2 हफ्ता के लिए। जब सुचर वगैरह रिमूव हो जाता है दोस्तों, तो फिर आप नॉर्मल फ्री होके वॉक करने लगते हैं। एक्टिविटी वगैरह अपना रूटीन वगैरह आप शुरू कर सकते हैं। रनिंग, जंपिंग वगैरह दोस्तों यूजुअली 3 to 6 मंथ के बाद हम लोग अलाउ करते हैं।